जय हिंद एस्पिरेंट्स। सो अभी आपका एनडीए का पेपर काफ़ी पास आ चुका है एंड दिस इज़ द स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर योर एनडीए फॉर योर लास्ट 40 डेज। आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव डन तो आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, और अगर आपने अभी भी कुछ नहीं करा तो विल ट्राई टू टच द कट ऑफ, क्योंकि ऐसा हो जाता है। अगर तुम 40 दिन रिगरसली पढ़ाई करो तो यू कैन टच द कट ऑफ समहाउ, ठीक है। अगर तुम ढंग से एक स्ट्रेटेजी वाइज चलो, स्मार्टली काम करो, ट्रेंड को समझो, ठीक है। सो आज हम इसी वीडियो में यही कब बात करने वाले हैं। विल सी व्हाट आर द हाई वेटेज टॉपिक, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, हमें कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या होंगे और टाइम कैसे डिवाइड करना है। इवन इफ अगर तुम एनडीए 2026 दोगे तब भी यही सोर्सेज रहेंगे, ट्रेंड भी यही रहेगा, तो ये तुम्हारा हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तुम्हारी एनडीए की स्ट्रेटेजी ये सदाबहार है, ठीक है। तो अभी हम वीडियो पे डायरेक्ट जंप करेंगे बिकॉज योर एग्जाम इज़ वेरी नियर एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखो, 40 डेज बचे आपके एग्जाम में, हमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझनी पड़ेगी। आपके एग्जाम में, एनडी के एग्जाम में, मैथमेटिक्स 2.5 आवर्स का होता है आपका एग्जाम मैथमेटिक्स का, और इसमें आपको 300 मार्क्स का टोटल मार्क्स होते हैं। और आपका जर्नल एबिलिटी टेस्ट अगेन 2.5 आवर्स का होता है, और इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 600 मार्क्स। तो आपका एनडी एग्जामिनेशन मैथ के 300 प्लस जीएटी के 600 मिलके 900 मार्क्स का बनता है। और 900 मार्क्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में ट्रेंड की। हम ट्रेंड देखेंगे, साथ साथ में हाई यील्डिंग टॉपिक्स देखेंगे, साथ साथ में हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स के साथ साथ में हम उनके रिसोर्सेज देखेंगे, कहाँ से पढ़ना है। मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा ये पढ़ना है, ये भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। एंड लास्टली मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुमने अपना टाइम एलोकेशन कैसे करना है। साथ साथ में मैं तुम्हें पिटफॉल्स भी बताता रहूँगा कि कहाँ पे गलती करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो को गिव मी योर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स एंड यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट एनडी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। कट ऑफ हर साल 310 से 350 जाता है, 350 से ऊपर भी गया है, लेकिन जनरली आजकल इतना ही कट ऑफ रहता है, 310 से 350। तो ये हमारा एक अचीवेबल टारगेट होता है। तो अगर हम 310 से 350 टारगेट कर रहे हैं तो हमें 400 प्लस टारगेट अपना रखना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझो, क्योंकि जब भी मैंने कट ऑफ को टारगेट करा है तब भी मेरा कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स से रह ही जाता है। तो हमेशा कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, हायर, कोई 50 नंबर ऊपर टारगेट करा करो, ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें किसी भी काम को करने से पहले ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, हमें अपना एम्बिशन, हमें अपना मिशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इफ़ योर मैथ्स स्ट्रॉन्ग, तब हम मैथ्स में 180 आपके लिए अचीवेबल स्कोर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 180 आपके लिए। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको 100 मार्क्स एटलीस्ट मैथ्स में टारगेट करने हैं, क्योंकि 25% सेक्शनल कट ऑफ होता है। 75 मार्क्स से कम आएंगे अगर आपके मैथ्स में तो आपका पेपर 2 जो जीएटी का होता है वो चेक नहीं होगा। इसीलिए मैथ्स में 25% यानी कि मिनिमम 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप यहाँ पे 100 ले रहे हैं, देन डेफिनेटली यार आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पे 300 मार्क्स बनाने पड़ेंगे किसी तरह से। और अगर यहाँ पे आपका 180 जा रहा है, 150 जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी कम मेहनत लेनी पड़ेगी, 250 220 पे यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कोई भी डिल्यूजन में नहीं रखूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू स्टडी रिग्रेसली। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना मैथ्स के या बिना जी दोनों के बिना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू वेरी, दिस इज़ वेरी हार्ड ट्रुथ, ठीक है। तो आपको मैथ्स में अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है, फिर भी 100 तो करना ही है अचीव। और अगर अच्छा है तो 180 अचीव करना है। टेल यू द रिसोर्सेज, 40 दिन में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो रिवाइज करके इजिली कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो भी कर सकते हैं 40 दिन में, गिवन दैट आप 3 घंटे मैथ्स को डेली देते हैं, 3 से 4 घंटे, ठीक है। जीएटी में आपको इंग्लिश में 120 से 150 स्कोर करना है, मैं बताऊंगा, दिस इज अचीवेबल। 120 इज वेरी अचीवेबल इन इंग्लिश, मैं बताऊंगा 40 दिन आपने कैसे काम करना हो जाएगा। और बाकी में आपको 150 करना है स्कोर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, दिस इज वेरी अचीवेबल। अगर आपको लग रहा नहीं है दिस इज अचीवेबल, आई टेल यू। इवन आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, आप किसी भी बैकग्राउंड से मैं आपको बताता हूँ, पर पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट 40 दिन, ठीक है। तो मैथ्स में आपको 75 मार्क्स स्कोर करने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता, यही पिटफॉल रहता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब हमें समझना पड़ेगा, मैथ्स में हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। 40 दिन बचे हैं, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड लेबर नहीं करनी है, हमें ढंग से पढ़ना है अपना। लास्ट 40 दिन के राउंड बचे हैं, तो मैथ्स के हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा। तो इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। इस पीडीएफ में मैंने ट्रेंड वाइज एनालिसिस लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट्स, पिंड कमेंट में मैं डाल दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नाम है हब ऑफिसर्स बाय शिवम राणा।
वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंड सारा डाला हुआ है, किस साल कितने क्वेश्चन आए और हमें कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में हाई यील्डिंग टॉपिक्स देखते हैं सबसे पहले। देखो मैथ्स में आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हर साल कंसिस्टेंटली, देखो 2025 के एक पेपर में 11, एक में 15 क्वेश्चन, एंड हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो बेसिकली अगर आपका 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 25 मार्क्स बनते हैं आपके मैथ में, और 25 में से 20 अचीवेबल होता है, ठीक है। 90% एक्यूरेसी से करना पड़ता है ना पेपर, तो 20 अचीवेबल होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, तुम इससे 7 से 8 क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हो, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 18 से 20 नंबर तुम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ के ले सकते हो। एंड ये हार्डली, अगर तुम 4 घंटे पढ़ो, है ना, एक बार 4 से 5 घंटे पढ़ने बैठ जाओ तो ये 3 से 4 दिन का चैप्टर है, और उसके बाद तुम्हें इसके सिर्फ PYQs लगाने, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। रिसोर्सेज की हम आगे बात करते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, पढ़ना कहाँ से है मैं आगे बताता हूँ, पर अगर आपको भी जानना है तो NCERT क्लास 12 का टॉपिक है ये, और इसके साथ कुछ और बुक नहीं लगानी है, अभी टाइम नहीं है, सिर्फ PYQs लगाओ, पिछले 10 साल के PYQs का सोर्स आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, 6 से 7 डुएबल होते हैं, ये चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से, आपको चैप्टर ये इजीली समझ आ जाएगा। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस भी आपको समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा, देखो यार हम बचपन से अलजेब्रा कर रहे हैं ना, हम AP आपने 10th में पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, इन इक्वेशंस नए आए, इक्वेशंस तो हम कर ही रहे हैं, ये थोड़े नए, परमुटेशन एंड बाइनोमियल्स, लोगैरिथम छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर नए हैं। तो 2-3 टॉपिक्स को छोड़ के अलजेब्रा में सारे टॉपिक्स पुराने ही हैं, एंड अलजेब्रा का वेटेज है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब 22 से 28 क्वेश्चन तुम्हारे अलजेब्रा से आते हैं, अराउंड 60 से 70 मार्क्स तुम्हारे अलजेब्रा से आते हैं, जिसमें से तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अलजेब्रा तुम्हें पूरा करके ही जाना है, अलजेब्रा फंडामेंटल है बाकी सभी चैप्टर्स का भी, अलजेब्रा के बिना मैथ्स नहीं चलता है, ठीक है। तो अलजेब्रा तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। 45 से 50 मार्क्स आप इसमें इजीली अचीव कर सकते हो अलजेब्रा के लिए, अगर आप नेक्स्ट 20 to 25 डेज भी लगाते हैं और ये चैप्टर, ये टॉपिक सारे कवर करते हैं, इट विल बी वेरी वर्थ इट, ठीक है। अगर आप 20 दिन लगा के भी ये सब कवर करते हैं ना, जैसे लोग हार्डली 2 घंटे का टॉपिक है, लोग, है ना, 2 से 2.5 घंटे में हो जाता है। लोग और बाइनरी नंबर आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, 2-2 घंटे के टॉपिक से। सीक्वेंस एंड सीरीज आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दिन लगेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिन लगेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 दिन लगेंगे, परमुटेशन 2 दिन, बाइनोमियल 2 दिन, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको इनके PYQs लगाने 3-4 दिन वो लगेंगे सबके PYQs लगाने में, ठीक है। तो बेसिकली एटलीस्ट एफर्ट तो करो इस वक्त, और अगर आपने कर लिया अभी तो PYQs लगाओ, रिवाइज करो, जितने PYQs लगा सकते हो उतने PYQs लगाओ, ठीक है। तो 45 to 50 मार्क्स इसमें इजीली अचीवेबल है फ्रॉम ओनली NCERT प्लस PYQ, ठीक है। सोर्सेज यही है, ठीक है, आगे भी, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सभी के लिए हाई यील्डिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है, जिसने इसे छोड़ा उसका NDA नहीं निकलेगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन सबसे पहले प्रायोरिटी में करने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं इससे हर साल, 20 से 25 क्वेश्चन फिर से भाई 60 मार्क्स के अराउंड आता है इससे तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। और जो तुमने 10th में करी है उससे थोड़ी सी ही मुश्किल होती है, बेस थ्योरम वगैरह ये सब ऐड हो जाती है, कुछ मुश्किल नहीं होती है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो हाँ, हार्डली 5 दिन के टॉपिक्स हैं ये, और तुम्हारे मार्क्स कितने बढ़ा रहे हैं, 50 to 60, और इस 50 में से 40 मार्क्स अचीवेबल हो जाते हैं इन दोनों चैप्टर से, है ना। 10 में से 8 क्वेश्चन तुम प्रोबेबिलिटी के कर ही सकते हो, 10 में से 8 क्वेश्चन तुम स्टैट्स के कर ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें ये क्वेश्चंस करने में। तो 40 मार्क्स तो बहुत इजीली अचीवेबल हो जाता है तुम्हारा इन टॉपिक से। कहाँ से करना है? NCERT पढ़नी है 11th-12th की, और साथ में PYQs लगाने पिछले 10 साल के, ठीक है। PYQs के लिए तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स लेके आया हूँ, ओसवाल की बुक है, लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कूपन कोड शिवम01 यूज़ कर लेना, 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये कोड यूज़ करोगे तो अच्छा मिलेगा, और काफ़ी अच्छी बुक्स है उसमें, ठीक है। एक बुक तुमने लेनी है, क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज लेनी है तुमने PYQs की, और एक लेनी है ईयर वाइज ताकि तुम मॉक दे सको, ठीक है। तो ये 2 बुक्स लेनी है तुमने, किसकी, मैथ्स की और GAT की, NDA के लिए। तो 4 बुक्स होंगी टोटल तुम्हारी, अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। और साथ में NCERT करना है 11th-12th की, और कुछ नहीं, ठीक है। ट्रिग्नो से हर साल 12 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुमने 10th में पढ़ी है, उसके बाद तुम्हें बहुत दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी हायर लेवल ट्रिग्नो हो गई है तो तुम्हें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन का कंसेप्ट लगेगा इसमें। लेकिन हाँ, 12 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 20 मार्क्स इजीली अचीवेबल होते हैं, PYQs लगाओगे ट्रेंड सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें मैथ्स में तुम्हें वही टॉपिक बता रहा हूँ जो तुम नेक्स्ट 40 डेज में 38 डेज में कंप्लीट कर सको, ताकि 2-3 दिन तुम रिवाइज भी कर सको, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो सोर्सेज को यही हैं, ठीक है। आगे मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, मैथ्स के मैंने इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं बताया, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ये सब 3D, ये सब मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनका इल्ड थोड़ा कम है। जैसे डिफरेंशियल है, उसका इल्ड बहुत ज़्यादा, 20 क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे ना नेक्स्ट 40 दिन में, वो अकेला तुम्हारा 1 महीना खा जाएगा,
फ़ायदा नहीं है ना। अलजेब्रा तुमने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेट सिलेशन फंक्शन तुम कर लोगे, ठीक है, ये कंसेप्चुअल है, मैट्रिसेस कंसेप्चुअल है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो, तो तुम्हें नए नहीं लगेंगे बेसिकली। और इन्हीं टॉपिक्स को अगर तुम ढंग से करके जाओगे और इनमें भी तुम 85% एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, अगर तुम 90% क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो इनमें से 90% एक्यूरेसी से, है ना, 90% का 90% क्या होता है बताओ मुझे, 81%। तो अगर मान लो इन सारे टॉपिक से मिला के, इन सारे के सारे टॉपिक से मिला के 200 मार्क्स का भी आ रहा है, तो आप 116 से ले सकते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये वाला पीडीएफ ले लेना है ज़रूर, टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सोर्सेज को काफ़ी सिंपल रखना है, एनसीईआरटी प्लस PYQ, ओसवाल की बुक मैंने तुम्हें बता दी, डिस्क्रिप्शन से ले लेना, ठीक है। अदरवाइज दिशा पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, वो भी तुम ले सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो शिवम18 करके, ठीक है, मैं वो भी लिंक डाल दूंगा दिशा का ये, ठीक है। मॉक टेस्ट आर मस्ट, ये तुम्हें बता दूंगा मॉक टेस्ट कैसे करना है। टेक्स्ट बुक ऐप पे तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर ईयर वाइज PY की बुक खरीद सकते हो। एक मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट तुम्हें हर वेडनेसडे और संडे को देना है, मतलब 2 हो गए हफ्ते के, और एक GAT का देना तुम्हें हर फ्राइडे और सैटरडे को, देखो देना ही पड़ेगा, ये तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। इस वक्त 8 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी इज मस्ट, हो सकता है तुम्हें इससे ऊपर भी जाना पड़े, ठीक है। लास्ट 40 डेज है, कर लो, जिंदगी चेंज हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। ये जो प्लस साइन मिलता है ना, बड़ी मेहनत से मिलता है, लाइफ चेंज हो जाएगी इस प्लस साइन के बाद, ठीक है। आई हैव गॉट इट 3 times, आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 18 इन योर FCAT, आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 25 इन योर SSC टेक, ऑल इंडिया रैंक 96 इन SSC टेक विच इज़ फॉर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं, तुम्हारे NDA CDS FCAT की, CG CAT, SSC CPO, है ना। तो मुझे पता है, लेकिन बस यही है, हार्ड वर्क करना तुम्हारा काम है, बाकी तुम इसे फॉलो कर सकते हो आंखें बंद करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे तुम्हारे GAT की, GAT की बात करेंगे। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ भी, साइंस बैकग्राउंड वाला हो, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे इस चीज़ को देख के। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 50+ क्वेश्चंस आते हैं हर साल, विच इज़ अराउंड 200 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। फिजिक्स अलोन 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी 10 क्वेश्चन, और इसमें से 80% क्वेश्चन डुएबल होते हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आर डुएबल, विच कंसिस्ट ऑफ योर 160 मार्क्स। अगर आप एक्यूरेसी से नहीं भी करेंगे तब भी 120 से 150 मार्क्स आप सिर्फ साइंस से ले सकते हैं GAT में, ठीक है। तो आई टेल यू कि कैसे करना है। अच्छा, हमने थोड़ा सा इंग्लिश को स्किप मार दिया, हम पहले इंग्लिश पे आएंगे, ठीक है, फिर हम साइंस पे जाएंगे। तो हम पहले इंग्लिश पे जाएंगे, ठीक है। GAT को कीप इट सिंपल। इंग्लिश में सबसे पहली बात, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यही तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने वाला है। 120 मार्क्स तुम्हें एटलीस्ट इंग्लिश में लेने हैं, और 150 तुम्हें वहाँ पे लेने हैं। तुम खुद ही देख लो, अराउंड 300, मतलब 280 के राउंड यहीं बैठ जाएगा, 270 के आसपास, ठीक है। और ज़्यादा ले सकते हो तो मैंने बेयर मिनिमम बताया तुम्हें, ठीक है। मैथ्स में ले लोगे 100, 370 तुम्हारा कट ऑफ तो हो ही जाएगा, ठीक है, 40 दिन पढ़ के। अब इंग्लिश कैसे करना है, ट्रेंड समझो, स्पॉटिंग द एरर आ नहीं रहा है 2 साल से, लेकिन ये आ सकता है, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर ग्रामर है बेसिकली, और कुछ नहीं है। कैसे होगा, PYQs लगा के हो जाएगा। कैसे करना है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है, इस बुक को थरली पढ़ना शुरू कर दो। नेक्स्ट 30 दिन के लिए इस बुक को डेली पढ़ो, ग्रामर के सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। खरीद लो इस बुक को, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे ग्रामर के। इस बुक को डेली 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, मेन चैप्टर्स पढ़ो, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, वर्ब्स, ये सब मेन चैप्टर पढ़ो जो बार बार आते हैं, है ना। फालतू के चैप्टर्स पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, होमोनियम्स वगैरह, है ना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, हर साल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20 मार्क्स का आ रहा है, और 20 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स ले सकते हैं। कभी कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं करके आता था मैं, तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ PYQs करने हैं। कितने साल के, 10 साल के PYQs करने हैं भाई। ओसवाल वाली बुक जो मैंने बताई ऊपर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, मतलब 32 मार्क्स का आपका सही कर सकते हैं आप। क्या करना है, सिर्फ PYQs करने हैं, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 10 साल के PYQs करो, आपको आइडिया हो जाएगा इससे। वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20+ क्वेश्चन, 80 मार्क्स आपके वोकैब से आते हैं। कैसे करने हैं, ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक खरीद लो। रूट वर्ड्स आते हैं, डाउनलोड कर सकते हो आप, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूट खरीदनी है। ब्लैक बुक में रूट वर्ड्स आते हैं, वो याद करो। उसमें टॉप 500 वर्ड्स आते हैं SSC वाले, वो याद करो। प्लस PYQs करो NDA के, उसका टाइम बचे तो CDS के, ठीक है। ये 3 भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमने NDA और CDS के, UPSC के सारे टेलीग्राम ग्रुप पे कंपाइलेशन डाली हुई है हमने, सारी की सारी वोकैब जो आज तक आई, इडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वहाँ से जाके कर सकते हो, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डेली के 50 वर्ड्स और 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस सुबह उठते 1 घंटे में आपको लिखने हैं, याद करने हैं, डेली रिवाइज करने हैं, वीकली रिवाइज करने हैं। नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा की 1 घंटे की मेहनत है फॉर नेक्स्ट 40 डेज, और ये करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखो, ये 1 घंटे की मेहनत 40 डेज, तुम ऐसा समझ लो हर दिन ये तुम्हें 1.5 मार्क्स बढ़ाएगी, मतलब तुम्हारे 60 मार्क्स इससे बनेंगे। तो देख लो, 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, 1 मार्क्स बहुत होता है यार कट ऑफ से ऊपर नीचे जाने के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अगेन, अब तुम्हें मैंने इंग्लिश का बता दिया, ये तुम ले लेना वहाँ से पीडीएफ, मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, इसलिए बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग द सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक्स नहीं है, क्लोज टेस्ट भी आता है इसके अलावा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ये वो टॉपिक्स है जिससे तुम 120 to 150 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बी वेरी स्मार्ट यार। एक आदमी जो रेकमेंड होता है, जिसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, इज वेरी स्मार्ट अबाउट हिज लेबर, कि उसने अपनी लेबर को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड से हो, फिजिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे, 18 डुएबल होते हैं, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 डुएबल होते हैं, बायो 10+ क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 डुएबल होते हैं। अब तुम इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ, 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से। तो चाहे तुम आर्ट्स से हो, चाहे तुम कॉमर्स से हो, चाहे तुम कहीं से भी, ये तो तुमने पढ़ी है ना सबने, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस, ये वाली जाके करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? 45 इससे इससे 30 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट, मतलब 120 मार्क्स का 9th-10th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है, जिसमें से आप 80 to 100 मार्क्स आप ले सकते हैं बहुत ईजिली। आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से, आप ये नहीं छोड़ सकते हो, अगर आप ये छोड़ोगे आपका पेपर कभी क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, तब भी आप 120-100 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, तब तो आपको 150-180 स्कोर करना पड़ेगा 200 में से ना, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड वालों, क्योंकि 11th-12th के कुछ कंसेप्ट आते हैं, वेव ऑप्टिक्स आ जाती है, मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, कुछ कंसेप्ट आते हैं ना, बायोलॉजी में बायोटेक आ जाती है, ठीक है। तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर आप आर्ट्स से हो और आप 9th और 10th की एनसीईआरटी करके जा रहे हो, तो उसमें से भी 60 to 70% क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं यार। 30 क्वेश्चन तो तुम्हारा बेयर मिनिमम फंसेगा, ठीक है। तो वो तो तुम्हें करके जाना है। अब आर्ट्स बैकग्राउंड वालों मेरी बात सुनो, 2 ही सब्जेक्ट है जो काम के हैं, बाकी नहीं है काम के। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, इको और पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे, मैंने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, पर मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ के। इको से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी जीरो भी आते हैं, तो तुम स्किप कर सकते हो। मतलब मोस्टली इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, इन दोनों से हार्डली 10 क्वेश्चन आएंगे, एंड उसके लिए तुम्हें कोई 1000 पन्नों की 2 बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या करना है। जियोग्राफी क्लास 11th की जियो की 2 बुक्स आती हैं, एक फिजिकल आती है वर्ल्ड, एक आती है इंडियन, ये दोनों उठाओ, प्लस PYQs उठाओ, एनडीए के 15 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। क्लास 12th अगर तुम जियोग्राफी पढ़ रहे हो 11th और 12th में, तो क्लास 12th में ह्यूमन जियोग्राफी, वो भी तुम कर सकते हो, 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड वालों, साइंस वालों, तुम ये कर सकते हो, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर सकते हो, और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हें करंट अफेयर्स का बताऊंगा अगर टाइम बचे तो, बाकी तुम मैथ्स वगैरह पे ध्यान दो। और हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में सुनो यार, एशियन मेडाइवल भी आती है, लेकिन 60% हिस्ट्री, अगर मान लो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए तो 6 आते हैं तुम्हारे मॉडर्न से, तो हर साल 15 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री के, जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। और एशियंट और मेडाइवल का एक्यूरेसी रेट बहुत कम रहता है, पहले बता रहा हूँ, थीम्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी तुम्हें क्लास 11th की जो एनसीईआरटी होती है। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो पढ़ लो, वेल एंड गुड। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वेल एंड गुड, वेरी वेल एंड गुड। नहीं आता कुछ, और हिस्ट्री नहीं है सब्जेक्ट, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो स्टार्ट फ्रॉम मुगल्स के डिक्लाइन वगैरह से स्टार्ट करो, अप टू 1857 का रिवोल्ट, 1857 से 1947 का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, पर हाँ 32 to 40 मार्क्स बहुत होता है। कितने टाइम में हो जाएगा? एक हफ्ता अगर तुम ढंग से पढ़ोगे 3-3 घंटे के हिसाब से, तो हो जाएगा ईजिली। एक हफ्ते में ये भी हो जाएगा, 1 से 1.5 हफ्ते में, ठीक है। पर पढ़ना पड़ेगा यार, सीधी सी बात बता रहा हूँ। और इन दोनों को मिला के तुम इजीली, इन दोनों को मिला के 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जियो और हिस्ट्री मिला के। और यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड वाले यहाँ पे 150 कर सकते थे, 100 कर सकते थे तुम्हारे आर्ट्स वाले, तो देख लो। और आर्ट्स वाले यहाँ पे 100 कर सकते हैं, तो बात वही बराबर आ जाती है। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से पढ़नी है? जियोग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी बता दी तुमने, मैं दो बुक्स आती है बस, वो पढ़नी है। और ओसवाल में वही जो तुम्हें फिजिक्स की थी, ओसवाल, दिशा, अरिहंत, कोई भी उठा लो, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा ओसवाल के लिए, तो शिवम 01 तुम कूपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दिशा की भी अच्छी है यार वैसे ना। पॉलिटिकॉन में तुम मॉडर्न हिस्ट्री के 3 बुक्स आती हैं स्टैंडर्ड, पहले बता देता हूँ। एक स्पेक्ट्रम आती है, एक बिपिन चंद्र आती है, एक डॉक्टर शिवन के नोट्स आते हैं। डॉक्टर शिवन के नोट्स कर लो, 140 पेजेस हैं, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उतना ही है, क्या करना है? रीड मारना है, 2-3 बार रीड मारना है, और कुछ नहीं करना है। और डेट्स याद कर लेनी है, वॉर्स याद कर लेनी है, बस रीड मारना है, ठीक है। उतना ही फायदा होगा जितना बाकी बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम पढ़ के होगा। 400-400 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो डॉक्टर शिवन के नोट्स, ठीक है। ऑनलाइन मिल जाएंगे तुम्हें, ऑनलाइन सर्च मार लेना। पॉलिटिक को छोड़ सकते हो, मेरी तरफ से तो यही है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। करंट अफेयर्स पीडी की एक मैगजीन आती है ईयरली, इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है। डिफेंस पढ़ना है, वॉर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, स्पेस पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, स्कीम्स पढ़ना है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम स्मार्टली करोगे तुम कर सकते हो। एग्जाम से 1 वीक पहले स्टार्ट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब PYQs आर ए मस्ट, ये पिटफॉल्स रहते हैं। मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। कितने देने हैं? मैंने 2 मैथ्स के बताए हैं, 2 GAT के बताए हैं हर हफ्ते, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट होते हैं, विच मेक्स 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट है। तुमने कोशिश करनी है 2 आवर्स में करो तुम, ठीक है।
और अगर अभी नहीं स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इट लाइक 20 डेज बिफोर एग्जाम, अभी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, पर एक मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना ताकि तुम्हें अपना लेवल पता लग जाए। टाइम एलोकेशन डेली 4 घंटे मैथ को दो, 2 घंटे इंग्लिश को दो, 3 घंटे कैट को दो, ठीक है, इतना देना ही पड़ेगा। देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, यू हैव टू। सुनो यार, सब्जेक्ट को रिग्रेसली पढ़ना, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करना, जीएटी का। हिस्ट्री कर रहे हिस्ट्री करना, पर हिस्ट्री से पहले जियो कर लेना, अगर मेरी बात सलाह मानोगे तो जियो ज़्यादा काम की है, और सबसे ज़्यादा काम की तो साइंस है। 9th और 10th की एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट करना है, एक बुक करना, और सोर्सेज पे स्टिक रहना, बार बार सोर्सेज चेंज करोगे कभी पेपर क्लियर नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। मैथ्स छोड़ोगे, मैथ्स के वो 5-6 जो मैंने टॉपिक बताए वो कर लोगे, हो जाएगा पेपर क्लियर। वो छोड़ोगे नहीं होगा, ठीक है। 9th-10th की एनसीईआरटी छोड़ोगे साइंस की, नहीं होगा पेपर क्लियर, ठीक है। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल राणा शिवम 120, यू कैन फॉलो ऑन दैट। हब ऑफिसर्स भी इंस्टाग्राम पे हमारा ही है, टेलीग्राम हब ऑफिसर्स बाय शिवम राणा है, मैं लिंक डाल दूंगा आपको, एंड यू ऑल कैन फॉलो मी देयर, ठीक है। एंड आई होप आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी आ चुकी होगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यू कैन गो फाइंड इट ऑन टेलीग्राम, दैट इज हब ऑफिसर्स बाय शिवम राणा, एंड वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एनडी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी का सभी एनडी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।